अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के एच। बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि अभी अभी चेंज हुआ है। पंजाब टेक्स्ट बुक का हम सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। इसके टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स हैं और जिसमें से हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने लगे हैं आज। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है ये है रियल नंबर का। इसका आज हम एक्सरसाइज 1.1 का जो ब्रीफली जो उसका हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको आज हम समझेंगे, ताकि कल मैं जब आपको क्वेश्चंस करवाऊँ नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। और ये वाला लेक्चर एमसीक्यूज और शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो है इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स बताया है कि रियल नंबर्स स्टार्ट कैसे हुए थे और इनको किस किस जो है साइंटिस्ट ने या कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इन नंबर्स को इन्वेंट किया था। ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे स्मेरियंस थे, उसके बाद इजिप्शियंस थे, उसके बाद आपके पास रोमन्स थे। ठीक है। और रोमन्स के बाद आपके पास इंडियंस थे। इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने इसके अलावा एक और भी हैं, अरब्स वाले भी। तो इन्होंने इन नंबर्स को इन्वेंट किया था, इन्होंने इन नंबर्स को बनाया था कि इस तरह के कोई नंबर्स भी हैं। और जो इंडियंस थे ये इन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, इससे पहले ज़ीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था। बहरहाल ये इन्होंने एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री समझ लें वो बताई है नंबर्स की, लेकिन ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये मॉडर्न एरा जो है अभी जो हमारे पास इस वक्त चल रही है, ये जो हमारे पास काउंटिंग है या रियल नंबर्स हैं या जो हमारे पास ये मैथमेटिक्स है नंबर्स के हिसाब से, वो हमारे पास मॉडर्न एरा चल रही है। ये हमारे पास बेसिकली जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रियल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपके पास जो सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको अगर आप यूनियन ले लें तो आपके पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। ओके। अब ये हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं, इनको समझना एक अलग से फिर से कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर क्या होते हैं या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा देखें, ये ना आपके पास एक स्केच बना हुआ है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अगर समझ लेते हैं तो आपको इसकी 1.1 एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें, जो रियल नंबर्स होते हैं हमने अभी अभी पढ़ा कि वो बेसिकली रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। यानी कि रैशनल को और इरेशनल नंबर्स को अगर आप कंबाइन कर दें तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ओके। अब देखें, जो रैशनल नंबर्स होते हैं इसके भी मजीद आगे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है आपके पास टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से आपके पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और या फिर इसको हम दूसरा नाम देते होते हैं नॉन रिकरिंग का। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़े से बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। वो ये सोचते हैं कि देखिए हमारे पास रैशनल नंबर जो हैं ये टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी। अब जो इरेशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग जो हैं वो रैशनल में भी लाई कर रहे हैं और इरेशनल में भी लाई कर रहे हैं। तो हमें कन्फर्म कैसे होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है? इन बातों को अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, ये ना बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पे हमारे पास जो हमने अभी अभी देखा कि जो रैशनल नंबर होते हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है। टर्मिनेटिंग पहले सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। हम अब सिर्फ फिलहाल जो है रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, इरेशनल की अभी हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, रैशनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो। फाइनाइट का मतलब होता है जो काउंट किए जा सकते हो, यानी कि एंड होने वाले, जो एक जगह पे जाके रुक जाएं। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर होंगे, यानी कि वो काउंट आप कर सकोगे या फिर कहीं ना कहीं पे वो एंड हो रहे होंगे। इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो उनको आप कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे 1/4 है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4
0.25, जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद जब आप आंसर निकालोगे, वो जो आंसर है वो एक जगह पे जाके रुक जाएगा, एक आपको आंसर देगा। ठीक है, जैसे ये भी है, ये इसकी बाकी एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन आपकी पहली दो लाइंस जो थी वो डेफिनेशन की थी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी डेफिनेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हमारे पास है टर्मिनेटिंग की, यानी कि अगर आपके पास फर्ज कर लो मैं ये एग्जांपल में पूछूं कि मुझे बताएं कि 1/4 जो है ये क्या चीज़ है, रैशनल है या इरेशनल है, तो आपने इसको सिंपल डिवाइड करना है। इसका आंसर आ रहा है 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जगह पे इसका आंसर जाके रुक चुका है, इसके आगे और मजीद नंबर्स नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये डॉट जो है ये आगे नहीं है, ये यहाँ पे आके रुक चुका है। ठीक है, तो रुक जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर ही होते हैं। ये हमने अभी ऊपर देखा है कि जो टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल की। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो चलते जा रहे हो, एक जगह पे रुक ना जाए। जैसे ऊपर टर्मिनेटिंग में एक जगह पे आंसर रुक चुका था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आंसर रुकता नहीं है बल्कि चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो सभी में आंसर जो है ना ये चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है सारे के सारे। अब रिकरिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है, एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर आप कह रहे हैं कि जो चलते जा रहे हैं वो रिपीट भी हो रहे होंगे, यानी कि उसमें रेपिटेशन होगी। अब ये रेपिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जो रैशनल होंगे, ये बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर्स होंगे, तो रैशनल नंबर्स में जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अब देखो ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल में भी होते हैं और इरेशनल में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर में पाए जाते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, यहाँ पे अब इसमें 6 6 रिपीट हो रहा है। फिर उससे नीचे आपके पास ये एक पूरा पैटर्न है, 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक। उसके बाद ये वाला हिस्सा फिर से अगेन रिपीट हो रहा है। तो ये जो रेपिटेशन आ रही है इसके अंदर, ये हमें ये बता रही है कि ये रिकरिंग है, यानी कि अगर रेपिटेशन होगी तो रिकरिंग हो जाएंगे। और इसका आंसर फिर चलता भी जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यानी कि आंसर चलता जा रहा हो, और साथ में रिकरिंग भी हो, यानी कि रिपीट हो रहे हो, तो वो भी हमारे पास रैशनल होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास दो बातें थी जो कि आपने देख ली हैं। इसकी आप डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न, कहता है कि जिनका जो है ना इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न हो, यानी कि एक पैटर्न भी हो बार बार जो रिपीट हो रहा हो, और इनफाइनाइटली हो, यानी कि आगे आगे चलता जाए, कभी रुके ही ना। ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद की बात करता है। ठीक है, तो उनको आप कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं या फिर रिकरिंग डेसिमल्स हैं, या फिर वो वाले आप उनको ये भी कह सकते हो कि ये रैशनल भी हैं, क्योंकि वो रैशनल ही होंगे बेसिकली। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल के हवाले से। अब हमने ऊपर ये देखा था कि जो इरेशनल होते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का तो हमने अभी देखा कि उसका मतलब होता है कि आंसर आगे चलता जाएगा, लेकिन इधर एक वर्ड आ रहा है नॉन रिकरिंग का, यानी कि वो रिपीट नहीं हो रहा होगा इस बार। अगर रिपीट हो रहा हो और आगे चलता जाए तो फिर तो वो रैशनल हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो रिपीट नहीं होगा, सिर्फ चलता जाएगा, हर बार चेंज नंबर हो रहा होगा, यानी कि कोई खास पैटर्न नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको समझना है आपने अच्छे तरीके से। इनकी समझ होगी तो तभी आप लोग जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, देखें डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इरेशनल नंबर। कहता है कि डेसिमल नंबर में डेसिमल सिस्टम में आप कैसे करके इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक नंबर है जी, पाई। पाई बेसिकली एक सिंबल है जिसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आपके पास ये गिवन है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज में कि पाई जो है ये बताएं ये कोई नंबर है या ये सिंबल है, तो आपने बताना है कि पाई एक सिंबल है।
लेकिन इसकी आगे एक वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, जो कि वैल्यू ये आपको बताई गई है यहाँ पे। अब देखें ये वाली जो इसकी वैल्यू है ना 3.141 आगे चलता जा रहा है, तो ये देखिए आगे पैटर्न जो है ये कोई खास पैटर्न इसका रिपीट नहीं हो रहा, बस ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कभी कोई नंबर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो इसका मतलब है ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग भी है। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही, नॉन रेपिटेटेड है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास इरेशनल है। याद रखना है जो पाई है ये आपके पास इरेशनल है, लेकिन जो इसकी वैल्यू हम आमतौर पर लेते थे 22/7, ये अप्रोक्सीमेटली ली जाती है। अगर इसकी बात करें ये पाई की वैल्यू है, ये रैशनल है, लेकिन ये जो है पाई ये आपके पास इरेशनल है। ओके, अब ये ई बेसिकली इसको आप आइलर नंबर बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आइलर नंबर जो है इसकी भी एक खास वैल्यू है, वो यहाँ पे आपको गिवन है। तो आइलर नंबर जो होता है ये भी इरेशनल है। इसके अलावा अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाले जितने भी नंबर आते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपके पास 4 हो और इसका स्क्वायर रूट हो तो ये इरेशनल नहीं है, ये आपके पास रैशनल है। इसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट है ना, बज़ाहिर तो हमें ऊपर दिख रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट अगर ख़त्म करना चाहें तो अभी ख़त्म हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 आपके पास, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये असल में जो नंबर है ये +-2 है, हमने ये जानबूझ के इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के और एवं ही लोगों को परेशान कर रखा है, ठीक है। बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल होगा। अगर आप उसका स्क्वायर रूट एक फाइंड करके अगर आप उसका एक होल नंबर नहीं निकाल लेते, ठीक है, इंटीजर नहीं निकाल लेते, कंप्लीट इंटीजर। ओके, बहरहाल ये इतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद ये एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स को देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एग्जांपल्स या जो भी आप इसके क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना था। ओके, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही मज़े का पॉइंट लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर अगर आप करेंगे तो जो आपके पास एक आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि अगर आपके पास दो नंबर हों, एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, तो अगर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। ओके, इस तरीके से नीचे आपके पास सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। यानी कि प्लस में या मल्टीप्लिकेशन में अगर एक भी आपके पास इरेशनल है तो जो आंसर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो आंसर आपके पास इरेशनल आएगा। ओके, यहाँ पे नीचे आपके पास इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 बताई गई है, जिनको हम बाद में एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके बाद अगर आप इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी इनकी, इसलिए मैं आप लोगों का इधर टाइम अभी वेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा, ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और इसके अलावा हमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने में भी ये मदद कर देंगी। आपने इनको बिल्कुल भी पसे पुश्त नहीं डालना, इनको तैयार करना है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है नेम, ये बेसिकली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इनको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आपने इनको समझने की कोशिश करनी है, रट्टा नहीं लगाना, तो आपको ये याद रहेंगी। अच्छा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी कि इसमें ये होता है, अगर आपके पास हम रियल नंबर की चूंकि बात कर रहे हैं, आपने कोई से दो रियल नंबर लेने हैं और उन दो रियल नंबर को जब आप ऐड करोगे, एडिटिव प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, कि आप अगर कोई से भी दो रियल नंबर ले लेते हो, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इसको हम कहते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी कि जैसे आपने हमारे पास, हमने फर्ज कर लो इसकी एग्जांपल में देखें तो हमने एक नंबर 2 ले लिया, दूसरा हमने 3 ले लिया, दोनों को ऐड किया तो आंसर 5 आया। तो इसमें देखें जो हमने दोनों नंबर लिए थे वो दोनों के दोनों रियल थे और जो उनका आंसर आया वो भी हमें रियल मिला है। ओके,
अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यानी कि कम्यूट कर जाना। कम्यूट कर जाना यानी कि अगर आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, वो कम्यूट कर रही होगी। यानी कि यहाँ पे आपने दो नंबर लिए जो कि रियल नंबर हैं 2 और 5, दोनों को आपने ऐड किया, जो इसका आंसर आया वो 7 है। तो इधर आप अगर आप 5 + 2 करेंगे तो आंसर फिर भी 7 आया। यानी कि दोनों साइडों का आंसर सेम है जब आपने उनकी जगह चेंज कर दी, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें आंसर सेम है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों ऐसे है कि आपके पास एसोसिएट कर रही होंगी चीज़ें, यानी कि आपने क्या करना है, अगर ए प्लस बी प्लस सी किया है तो इसमें ये ब्रैकेट हमें ये बता रही है कि आपने सबसे पहले बी प्लस सी करना है, उसके बाद ए को ऐड करना है। लेकिन अगर आप इसकी ब्रैकेट्स को चेंज करके पहले ए प्लस बी को ऐड कर लें फिर सी के ऊपर लगा दें तो भी कोई मसला नहीं है। ये दूसरी साइड पे इसकी एग्जांपल हुई खड़ी है तो दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास जो इसमें सिंबल होगा ये सेम होगा, प्लस ही होगा, लेकिन जो ब्रैकेट्स होंगी ना ये आपकी हर चेंज हो जाएंगी। जो पहले 2 नंबर पे है ना अगले स्टेप में वो किसी और 2 नंबर पे होंगी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद एक और भी प्रॉपर्टी आएगी इससे मिलती जुलती 3 वैल्यूज वाली, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव है। तो एसोसिएटिव में आप देख लें कि सिंबल सेम है लेकिन उसमें सिंबल सेम नहीं होंगे और थोड़ा सा उसमें और भी फर्क है, वो भी आपको बताऊंगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए आपको अभी से बता रहा हूँ। अच्छा देखें, आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी होती है किसी चीज़ की जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर पहचान को भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ की पहचान होती है। देखें आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर आप आइडेंटिटी की बात करें तो आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो आप किसी भी नंबर में ऐड करें लेकिन वो नंबर चेंज ना हो। फर्ज कर लो मेरे पास एक नंबर 4 है तो मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढूं कि जिस नंबर को मैं 4 में ऐड करूं और आंसर यही रहे। तो ऑब्वियसली वो तो नंबर 0 है। अगर मैं 0 4 में ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो यही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0 है ना ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, रियल नंबर्स की आइडेंटिटी अंडर एडिशन, क्योंकि इसको हमने ऐड किया एडिशन के लिहाज से देखा लेकिन इसने उसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं डाला, उसकी पहचान वो बरकरार रही। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इसको कह सकते हैं। ओके, इसके बाद इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में आपने एडिटिव इनवर्स देखना है, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स लेके उसमें ऐड कर दें तो जो आंसर है वो आपके पास 0 आना चाहिए। अब देखिए अगर पॉजिटिव नंबर में आप उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो आंसर 0 आएगा, या फिर आपके पास अगर नेगेटिव नंबर है तो उसमें आप पॉजिटिव नंबर उसी का पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो वो भी 0 है। इसका मतलब है जो इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स वो वही नंबर होता है लेकिन उसकी एडिटिव जो होती है, जो उसकी एडिशन होती है वो आपने चेंज कर देनी, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देना। ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं पेपर्स में एमसीक्यूज के हवाले से पूछी जाती हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। ओके, साथ साथ ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास 2025 का न्यू सिलेबस है मैथ का, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से हमें इशू किया गया है। ओके, देखिए इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। जैसे हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से पढ़ी हैं इसी तरीके से अब हमने इनको हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। सबसे पहले आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि आप कोई से 2 नंबर लें जो कि रियल नंबर से हों। रियल नंबर से आपने कोई से 2 नंबर लेने हैं और आप देखेंगे जब उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो फिर भी रियल नंबर में ही आंसर देंगे। यानी कि आपने एक नंबर ए लेना है बी लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो वो हमेशा उसी रियल नंबर में ही आंसर देंगे, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में पड़ा होगा। जैसे 2 × 5 करें, 2 भी एक रियल है 5 भी रियल है, तो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट का वो भी एक रियल नंबर आ रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ऊपर जैसे हमने एडिशन के लिहाज से देखा तो ऐड करके देख रहे थे ना, अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो वाली पहले हमने जो देखी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन थी ऑफ रियल नंबर्स। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट कर जाएगी चीजें, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो आएगा वो बी मल्टीप्लाई बाय ए करने से भी वही रहेगा।
ओके। इसके बाद एसोसिएट प्रॉपर्टी में आपने बस ब्रैकेट्स को चेंज करना होता है और आपने याद रखना है कि उसमें आपके पास हर बार जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगा, जैसे वहाँ पे ऊपर वाले में हमने प्लस प्लस था और इसमें हमने दोनों बार मल्टीप्लाई को देखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी ऐसी कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं लेकिन उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। यानी कि देखें, ए को अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करवा दें तो इसका आंसर हमेशा ए ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये जो 1 है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और इनवर्स में आपने क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने लेना होता है। यानी कि अगर आपके पास नंबर ए है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा। अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा। और अगर आपके पास 1/a कोई नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो a होता है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फिर भी आपके पास आंसर 1 आएगा। तो अगर आंसर 1 निकल रहा है, कोई ऐसा नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर 1 आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका इनवर्स है। लेट्स सपोज जैसे आपके पास अगर 7 है तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 बने, तो ऑब्वियसली वो 1/7 है। 1/7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना एक जो हमारे पास इस बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस किया गया है। जो मैं ये आपको बता रहा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें यहाँ पे ना ये नोट जो लिखे हुए हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज के हवाले से भी हो सकते हैं, वैसे भी नॉलेज के लिए होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने आगे जब इम्तिहानात देने होते हैं तो उसमें आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। 0 and 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर्स। कहता है कि जो 0 है ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है कि अगर आप 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर फिर भी वही सेम रहता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ रियल नंबर, क्योंकि 1 आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहता है और 0 अगर किसी में ऐड करेंगे तो भी आंसर वही रहता है। तो आंसर अगर सेम रहता है, उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी नंबर है आपके पास ना, यानी कि उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए यहाँ पे आपके पास ना अगर 3 कोई आप रियल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिए हैं ए बी एंड सी, ठीक है, 3 आपके पास रियल नंबर्स हैं। अब a इंटू बी प्लस सी अगर आप ये करते हैं, इसमें देखें यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है और दरमियान में इधर प्लस का है। ठीक है, इधर यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का दिया हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें जो आपके पास ऑपरेशंस है ना ये डिफरेंट हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, लेकिन ऊपर एसोसिएटिव में सेम था। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस थी या फिर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई था। अब देखें ये डिस्ट्रीब्यूट जैसे आप करते हैं ना, यानी कि किसी चीज़ को डिवाइड कर देना, हिस्सों में बांट देना या फिर तकसीम कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यहाँ पे भी आपने यही काम करना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर ए है ना इसको आपने अंदर बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फिर सी के साथ, लेकिन दरमियान वाला साइन जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। ए को पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ए को सी के साथ। लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये कैसी है, ये ना देखें तो नंबर जो ए है ना ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, तो लेफ्ट साइड से हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से नीचे आपके पास सेम उसी तरीके से, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम चेंज है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड वाली ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये ओवर सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपके पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी और आगे अगर आपके पास कोई नंबर सी हो तो ये बैकवर्ड इसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, यानी कि सी को आपने बी के साथ भी करना है डिस्ट्रीब्यूट और फिर सी को ए के साथ भी, लेकिन ये आप राइट साइड से कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये कहना है कि दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। बच्चों इस जो आपके पास ये मैं आपको जो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ या ये जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ इसको आपने लाजमी देखना है।
इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 1.1 जो है वो नहीं आने वाली। रट्टा लगाना है तो फिर आप बुक के एंड से आंसर दिए हुए हैं वही सामने लिखो और याद कर लो, लेकिन भूल जाएंगे बाद में अगली क्लासेस में भी आपको नुकसान होगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अभी आप देखें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि रियल नंबर की इक्वेलिटी के हवाले से जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि एक दूसरे के कब ये इक्वल होते हैं, नहीं होते, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, इसको हम इन चीज़ों को देखेंगे। कहता है कि अगर आपके पास इसमें ना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली बात उन्होंने ये की है कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई भी अगर आप नंबर लें तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के इक्वल होता है। यानी कि अगर आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, काउंटिंग का 7 ले लो, 8 ले लो, 100, 1000, जो मर्जी ले लो, तो अगर आप 7 लेते हो तो वो पक्की बात है 7 7 के ही इक्वल होगा। यानी कि ऐसे भी तो हो सकता है वैसे 7 इक्वल होगा 2+5 के हो, तो ये 2+5 बेसिकली ये भी तो 7 ही तो है। तो यानी कि वो नंबर जो है वो अपने ही इक्वल होगा। यानी कि अगर आपने कोई एक रियल नंबर लिया है जो कि बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, यानी कि कोई भी आप नंबर ले लें जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो वो आप खुद के ही इक्वल होगा। ये इस प्रॉपर्टी में बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास ए बी दो रियल नंबर हैं, ए बी दो रियल नंबर हैं, तो ए बी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये बनता है कि बी ए के इक्वल भी होगा। इसमें सिमेट्री भी पाई जाएगी कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए बी के इक्वल है, तो फिर बी ए के इक्वल भी होगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जी एडिट, इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हों तो उनमें ए अगर बी के बराबर है और फिर वो कहता है ये एंड है, एंड मतलब ज़रूरी है, ये दूसरी शर्त भी वो ज़रूरी बता रहा है, यानी कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं और बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो फिर पक्की बात है कि ए और सी भी आपस में इक्वल हैं। क्योंकि देखें ए जो है ना, ये यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए इक्वल है बी के, यानी कि जैसे आप ये समझ लें कि 7 इक्वल है 5+2 के, और फिर वो कहता है कि b इक्वल है c के, b इक्वल है c के, यानी कि जो c है ये बेसिकली आपके पास ये भी होगा 6+1 कर लें। ओके, तो यहाँ से ये ऑब्वियसली पक्की बात है कि जो a है ये भी फिर इक्वल है किसके, c के। ये वो बताना चाह रहे हैं। अगर a और b आपस में इक्वल हैं, फिर वो कहता है कि b और c भी आपस में इक्वल हैं, तो फिर a और c भी आपस में इक्वल हुए। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर आपके पास 3 कोई रियल नंबर्स हों और अगर आपके पास ए और बी आपस में इक्वल हों, तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप उसमें ए प्लस सी कर दें और बी प्लस सी कर दें, यानी कि दोनों साइडों पे कोई एक सेम नंबर ऐड कर दें, ए में भी ऐड कर दें इस साइड पे और बी में भी, तो भी वो नंबर आपस में इक्वल रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास इधर 7 था और इधर आपके पास 5+2 था फर्ज कर लो, यानी कि इधर ए है और इधर बी है, अगर आप अब दोनों साइडों पे कोई सेम नंबर ऐड कर दो, फर्ज कर लो मैं इधर भी 3 ऐड कर देता हूँ और इधर भी 3 ऐड कर देता हूँ, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो दोनों साइडों का सेम रहेगा। यही वो बताना चाह रहे हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप ऐड भी कर दें दोनों साइडों पे सेम चीज़ें, तो आंसर आपका वो सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि दोनों साइडें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई में आपने देखना है कि अगर आपके पास ए और बी दो नंबर हैं, तो आप अगर दोनों साइडों पे सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो फिर भी नंबर आपस में सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है और ऊपर वाली एडिशन के एतबार से है। यानी कि अगर आपके पास ए इक्वल हो बी के, या बल्कि ऐसे समझ लें कि अगर ए प्लस सी हो और बी प्लस सी दोनों आपस में इक्वल हो, तो यहाँ से आप देखें तो सी और सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a इज इक्वल टू बी बच जाएगा। ये मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपके पास a प्लस सी हो और इक्वल हो b प्लस सी के, तो मैंने कहा c और c कैंसिल हो जाते हैं। कैसे भला, a को कुछ ना कहें b प्लस सी और ये वाला प्लस का c इधर आके माइनस का c, तो ये कैंसिल हो गया। तो वहीं पे डायरेक्ट भी तो कैंसिल कर सकते हैं। और ये इस तरीके के हम स्टेप जब उधर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो तब हम करते भी हैं, तो वो हम कुछ गलत नहीं कर रहे होते बच्चों। तो आज आप लोगों को ये भी पता चल गया कि वो हम क्यों करते हैं, या कर भी सकते हैं या नहीं। तो बहरहाल ये आप दोनों साइडों पे अगर एडिशन सेम सेम नंबर्स की एडिशन हो रही हो और अगर आप कैंसिल कर दें तो भी आपके पास जो है
उसमें यानी कि कोई मसला भी नहीं होता, और बाकी जो दोनों नंबर बचते हैं वो आपस में फिर भी इक्वल रहते हैं। और इसी तरीके से कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी हमें यही कहती है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सी सी से ये कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू बी बच जाता है। इसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसको आपने समझ लेना है। ये आज का हमारा लेक्चर का जो है आखिरी ये जो स्टेप है या आखिरी जो पोर्शन है वो ये है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखें, सबसे पहले आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है, यानी कि ऑर्डर के हिसाब से, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो ये इसको आप ऑर्डर बोलते हो। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी ये हमें कहती है कि अगर आपके पास ए बी दो रियल नंबर हों, ठीक है, तो वो या तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या फिर पहला बड़ा और दूसरा छोटा होगा, या फिर दूसरा छोटा और पहला बड़ा होगा। इतनी आसान सी है, पक्की बात है। अगर आपके पास मैं कोई से दो नंबर ले लूँ, फर्ज कर लो मैं एक नंबर 2 ले लेता हूँ और एक नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये वाला जो दो नंबर हैं इसके बारे में ये बात कर सकता हूँ कि यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि मैं आपको कहूँ अपने माइंड में कोई दो नंबर सोचो, आपने अपने माइंड में कोई दो नंबर सोच लेने हैं, और फिर मैं आपको कहता हूँ कि बच्चों जो आप लोगों ने दो नंबर सोचे हैं वो या तो आपस में इक्वल हैं, या फिर पहले वाला बड़ा है और दूसरा छोटा है, या फिर दूसरे वाला छोटा है और पहला बड़ा है। तो ये ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी है कि इसमें ये ऐसी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ओके, वेरी गुड। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ऐसे होता है कि अगर आपके पास ए बी और सी थ्री रियल नंबर्स हैं, तो उसमें जो ए है अगर वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, यानी कि अगर ए बड़ा है बी से और बी जो है ये बड़ा है सी से, तो क्योंकि सी से बड़ा बी है और बी से भी बड़ा ए है, तो ए जो है वो सी से बड़ा है। यही यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से ये लेसर के बारे में भी यही बात की गई है, तो लेसर भी उसी तरीके से होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ए बी और सी थ्री आपके पास रियल नंबर्स हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि अगर आपके पास ए कैपिटल ए ग्रेटर देन बी है, तो आप अगर दोनों साइडों पे कोई सेम नंबर अगर ऐड कर देते हैं तो तब भी आपका वो आंसर उसी तरीके से, आपका जो ये सिंबल है वो वही रहेगा, क्यों पहले वाला नंबर फिर भी बड़ा ही रहेगा। यानी कि अगर आपके पास पहले 7 इज ग्रेटर देन, वेट वेट वेट, जो 7 है ये ग्रेटर देन 6 है, अगर आप इधर भी 1 ऐड कर दें और इधर भी 1 ऐड कर दें, तो अब भी ये वाली जो साइड है ये अब भी ग्रेटर ही है। तो वही ये बात करना चाह रहा है। तो लेसर के बारे में भी इसी तरीके से नीचे वाली प्रॉपर्टी है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इसमें ज़्यादा सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको मैं बताता हूँ। ओके, ये मुझे सारी ही समझानी पड़ेंगी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो, तो फिर पक्की बात है कि अगर आप दोनों साइडों पे फिर सी मल्टीप्लाई भी करवा दें, दोनों साइडों पे सी मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका जो सिंबल है वो यही रहेगा। और साथ में शर्त ये है कि सी जो है ना वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर था 7 और ये ग्रेटर है 6 से, अगर आप इधर मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दें और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करवा दें, तो इनका जो आंसर आएगा उनके आंसर के दरमियान भी यही सिंबल रहेगा, यानी कि इस साइड का आंसर बड़ा होगा और इस साइड का आंसर छोटा होगा। लेकिन शर्त यह थी कि सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 को पॉजिटिव लिया है। अच्छा, अब देखें दूसरी बात, लेसर के लिए भी इसी तरीके से, अगर आपके पास ये वाली साइड लेस है, ठीक है, ए वाली साइड लेस है, और फिर आप दोनों साइडों पे उसी तरीके से कोई पॉजिटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो जो साइन है या सिंबल जो दरमियान में लगाना है वो वही रहेगा। लेकिन जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए ये काम उलट हो जाता है। अगर आपके पास ए ग्रेटर है बी से, जब आप उसमें एक आप सी मल्टीप्लाई दोनों साइडों पे कर दें, लेकिन वो जो सी है वो 0 से छोटा हो, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर हो। 0 से छोटा होने का मतलब होता है कि नेगेटिव। बता देता हूँ भला कैसे। ये आपके पास 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो 0 से छोटा होने का ये मतलब है कि ये माइनस में आएंगे, यानी कि अगर छोटा होगा तो फिर इसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अभी बता देता हूँ, अगर 7
ये हमारे पास ग्रेटर था इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर है बी से, यानी कि 7 ग्रेटर है 6 से। दोनों साइडों पे हमने एक नंबर मल्टीप्लाई करवाना है, वो मैं 3 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इधर भी 3 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। लेकिन वो कहता है कि सी, वो जो आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है वो लेस होना चाहिए 0 से, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके साथ माइनस लगा दें, इसके साथ भी माइनस लगा दें। अब अगर माइनस लगाया है तो ये वाला जो साइन है ना ये अब गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू बड़ी थी ना वो उतनी ही छोटी हो चुकी है, क्योंकि माइनस जब आपको पता है माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना वो उतनी ही छोटी होती है एक्चुअल में, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास इस तरीके से ये यहाँ तक आपको ये बता दिया, ये नीचे वाली भी प्रॉपर्टी सेम उसी तरीके से है। इस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, और सी डी से बड़ा है, यानी कि ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर आपने ए को मल्टीप्लाई करवा दिया है सी के साथ, यानी कि दोनों आपस में जो बड़े थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और छोटे छोटे मल्टीप्लाई हो गए, तो जो बड़े आपने मल्टीप्लाई किए थे उनका आंसर हमेशा बड़ा रहेगा, सारी सी बात है। 7 इज़ ग्रेटर देन 6, ओके, और 5 इज़ ग्रेटर देन 4। अब हम अगर ये दोनों जो बड़े बड़े हैं, यहाँ बल्कि मैं 1 लिख देता हूँ, 5 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर मैं इस बड़े को और इस बड़े को दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँ और फिर 6 और 1 को मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो पक्की बात है ये जो बड़े थे इनका आंसर भी बड़ा ही रहेगा मल्टीप्लाई करने से, इतनी आसान सी बात है। अच्छा, इसके बाद आपके पास डिवीजन में भी इसी तरीके से यही प्रॉपर्टीज़ हैं। वेट, डिवीजन में भी यही आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लोगों ने आराम से देख लेना है, इसमें कोई ख़ास इशू, बल्कि मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं। ए इज़ लेसर दैन बी, ए अगर बी से छोटा हो तो आप दोनों साइडों पे फिर सी को डिवाइड कर दें, इधर भी और इधर भी। जब आप सी को डिवाइड करेंगे और शर्त इसका जो साइन है, सिंबल जो दरमियान वाला है वो सेम रहेगा अगर आपके पास सी पॉजिटिव है। मसला तो तब बनता है जब आपके पास वो नंबर नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ये सी जो है ये अगर आपके पास 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है तो दरमियान वाला सिंबल वैसे ही रहेगा। अगर आपके पास ये दरमियान वाला ये जो सी है अगर आप इसको नेगेटिव कर देते हैं तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने सी जो है वो 0 से छोटा लिया है यानी कि नेगेटिव लिया है, तो ये सिंबल यहाँ पे ये था लेसर का साइन और इधर आपने ग्रेटर का लगाया हुआ है, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। इतनी सारी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास ए और बी दो नंबर हों और ए इज़ लेसर देन बी हो, तो आप अगर इसका भी रेसिप्रोकल ले लें और इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो इनका जो दरमियान वाला साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो नंबर जितना बड़ा होता है जब वो डिवाइड में आ जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। यानी कि जैसे बी यहाँ पे एक बड़ा नंबर था तो आप देखें ए छोटा नंबर था, अगर आपने 1 छोटे नंबर पे डिवाइड किया, 1 यानी कि कम लोगों को तकसीम किया यानी कि 2 बंदों को दे दिया, तो आपके पास उसका आंसर बड़ा आएगा, और अगर आपने 1 को 4 बंदों में तकसीम किया तो वो आंसर छोटा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल थी, इतनी मुश्किल नहीं है। ये एंड वाले आपके पास दो थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेंगी, और जो एंड वाले 2 पोर्शन थे बहरहाल इनको आपने कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व होगी और उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आती रहें, और हर बार आप देखेंगे कि जो वीडियो होगी उसकी क्वालिटी और आप को समझाने का जो मेथड है वो इंशाल्लाह जो मैं और आसान मेथड जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। होप आज का लेक्चर आप लोगों को जो है ज़ाहिर सी बात है बल्कि बोरिंग ही लगा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है मज़ा भी आएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को और मेरी बातों को समझ सकेंगे। लेकिन पैटर्न के साथ चलें, नोट करें चीज़ों को, अच्छे से तैयारी करें, और अगर कोई इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।